The today's topic is sexual reproduction of flowering plants, and this is the lecture number one. Lecture number one content is classification of plants. Second content is flowers. Third is plant types, and fourth one is floral parts. This is the lecture number one of sexual reproduction of flowering plants. तो first one is classification of plants. को जब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो प्लांट्स होता है वो प्लांट को हमें क्लासिफाई करते हैं दो प्रकार में. क्रिप्टोगैमस प्लांट जो होता है, दीज प्लांट्स आर नॉन सीड बियरिंग प्लांट. फेनोगैमस प्लांट्स जो होते हैं दीज आर सीडेड प्लांट्स. These are the non-seeded plants. This is a seeded plant. Now, crypto means hidden. Gamous means marriage. Hidden marriage means they have seeds, but they have not fertilized seeds, or they do not have true seeds. Because they do not have seeds at all. Because true seeds are not found in cryptogamous plants. क्रिप्टोगैमस प्लांट आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. इसमें आता है थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड नेक्स्ट होता है टेरिडोफाइटा. थालोफाइटा मीन्स द प्लांट बॉडी इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ. एंटायर प्लांट बॉडी लुक्स लाइक ए thallus structure. That example is algae, fungi and some bacteria like actinomycetes bacteria. इस बैक्टीरिया में ओनली एक्टिनोमाइसेटिस बैक्टीरिया होता है जो उसकी जो बॉडी होता है वो फिलामेंटस होता है एंड वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा. दे रिप्रोड्यूसेस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, बट इट डज नॉट हैव ए फ्लावर एट ऑल एंड सीड भी इसके पास नहीं है. नो सीड नो फ्लावर, बट रिप्रोडक्शन इनके लिए सिर्फ एंड सिर्फ वाटर मीडियम ही रिक्वायरमेंट होता है इनके रिप्रोडक्शन के लिए. पूरे क्रिप्टोगैमस का रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ही मीडियम होता है. नाउ ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा मीन्स लाइफ ऑफ द प्लांट survive in the two mediums. Water medium is required as well as soil or land is required. That's why Bryophyta is called amphibia of a plant kingdom. Pteridophytes जो होता है these are called vascular cryptogamous. मतलब xylem and phloems vascular bundles are evolutionary arised for first time in pteridophytes. And these Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, they do not have seed and flower at all, but they reproduce and formation of new individuals occur. This is called cryptogamous plants. Now हमारा मेन टॉपिक है जी फेनोगैमस प्लांट. फेनोगैमस प्लांट्स आर सीडेड प्लांट्स. फेनोगैमस प्लांट सीड बियर करता है. इट प्रोड्यूसेस ए सीड एंड जो सीड बियर करता है फेनोगैमस प्लांट में, तो हमें फेनोगैमस प्लांट को जब सीड बियर करके रखेंगे, फेनोगैमस प्लांट को इस तरीका से हमें डिवाइड करेंगे. फेनोगैमस प्लांट को दो भाग में डिवाइड करते हैं. ये जो पूरे फेनोगैमस होता है दे आर सीडेड. सीडेड प्लांट ये हो जाएगा नाम. जो फेनोगैमस होता है, फेनोगैमस दो प्रकार के होते हैं. एक होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म. जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड. Gymnosperms are the naked seeded plants. They are characteristics as a first point is the naked seeded. Evolutionary gymnosperm is the first plant in which seed is arised. That is why gymnosperm is called naked seeded or spermatophyta. जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा. इसका तीसरा नाम होता है ट्रैकियोफाइटा. जिम्नोस्पर्म के पास है नो फ्लावर, यानी फ्लावर नहीं है. नो ओवारी, एक्चुअली ओवारी वाल एपिकार्प नहीं है. नो ओवारी, नो फ्रूट्स, बट सीड प्रेजेंट. सीड प्रेजेंट होता है. इसके पास है फ्लावर नहीं है, नो फ्लावर, नो ओवारी, नो फ्रूट्स, बट एवोल्यूशनरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटेगुमेंट्स, सीड इज डेवलप्ड इन द
gymnosperm. So that's why gymnosperm is the first plant in the history, in the evolution of a plant kingdom, where seed arise in gymnosperms. That's why called spermatophyta, ट्रैकियोफाइटा. इसमें फ्लावर नहीं है मगर पॉलिनेशन होता है. यहाँ पर जो फ्लावर नहीं है, पॉलिनेशन होता है, इसके पास है यूनिसेक्सुअल कोन्स प्रोड्यूस होता है एज ए फ्रूट्स. इनके पास है यूनिसेक्सुअल कोन्स. यूनिसेक्सुअल कोन कॉल्ड स्ट्रोबिल इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स. बट जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं है. तो फ्लावर किसके पास है ना? एंजियोस्पर्म. एवोल्यूशनरी एंजियोस्पर्म इज द ओनली प्लांट वेयर फ्लावर एग्जिस्ट, यानी फ्लावर अराइज्ड इन द एंजियोस्पर्म ओनली. आवर चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म इज द ओनली evolutionary originated plants where flower is exists, and that is why our syllabus is only angiosperm, यानी sexual reproduction of angiosperm. angiosperm में angio मतलब closed, sperm मतलब seed, यानी seed is found inside the fruit. That's why called angiosperm is a closed seeded plant. It has a fruit, it has a flower, it has a seed, and everything is present in the angiosperms. So now we will be discussing about the next topic. These are the classification of the plant. Angiosperm is our main topic. angiosperm में फ्लावर है, angiosperm में फ्रूट है, ओवरी है, एपिकार्प है, एंड जो सीड होता है वो सीड जो है फ्रूट के अंदर में है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स. अब हमें पढ़ेंगे फ्लावर. सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है. इसके अंदर में हमने पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिंबल के हिसाब से. ये 3 पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे. फ्लावर क्या होता है? द फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. इट अराइज्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कॉल्ड रिसेप्टेकल. शूट मॉडिफाइड होके फ्लावर बनता है, एंड फ्लावर जनरली स्टेम के बेस से अराइज होता है, जिसका नाम होता है रिसेप्टेकल. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लावर मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लावर्स आर फ्लावर यूज्ड इन द एस्थेटिक पर्पसेस, cultural purposes, religious purposes, and mainly it is also used for happiness. But the symbol of a flower is generally mentioned for the love and affection. It has mentioned in the NCERT book also. So these are the flower. अब ये फ्लावर जो होता है 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज ए सिंगल सेक्स, दैट इज या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर. अगर मेल फ्लावर होगा तो उसके अंदर में 3 पार्ट्स होंगे, कैलिक्सी, करोला एंड एंड्रोसियम होगा. अगर ये फीमेल फ्लावर होगा तो उसके अंदर में कैलिक्सी, करोला एंड गाइनोसियम होंगे, नहीं होगा एंड्रोसियम. यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा वो 2 प्रकार के होंगे, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर. तो मेल फ्लावर में कैलिक्सी, करोला, एंड्रोसियम ये 3 पार्ट होंगे. फीमेल फ्लावर में कैलिक्सी, करोला एंड गाइनोसियम होगा. तो ये था यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब. बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे, दीज आर द परफेक्ट फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर में कैलिक्सी, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम्स होंगे. जो एंड्रोसियम होता है, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और इसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर का दूसरा नाम परफेक्ट फ्लावर. इट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर. दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. में अगर हमें फ्लावर का एक डायग्राम अगर दिखाएंगे, डायग्राम, इस डायग्राम में हमें एक फ्लावर बनाएंगे. सपोज दिस इज कॉल्ड ए फ्लावर. सो दिस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड दिस फ्लावर इज ए क्लिस्टोगामस फ्लावर. जो फ्लावर बंद रहता है, क्लोज रहता है, उसको क्लिस्टोगामस फ्लावर कहते हैं. जो फ्लावर ओपन रहता है उसको चेस्मोगामस फ्लावर बोलते हैं. अभी मैंने एक क्लिस्टोगामस फ्लावर बनाया जिसमें फ्लावर खुला नहीं है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है. अब पार्ट्स को अगर देखा जाए फ्लावर के अंदर में, तो दिस इज कॉल्ड कैलिक्स एंड दीज आर कॉल्ड करोला. ये सारे होते हैं एंड्रोइशियम.
इनको बोलते हैं गाइनोइशियम। जो फ्लावर में जो बेसिक पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलामस। थैलामस को अलग अलग नाम पे नेमिंग करते हैं, थैलामस, रिसेप्टाकल, टोरस, ऐसे करके यूज करते हैं नाम। सवाल है, एक चीज हमको नोटिस करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक स्टेम है, यहां से निकला है फ्लावर, सपोज दिस इज ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर में ये गाइनोसियम प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, ये फ्लावर है। तो ये फ्लावर के अंदर में ये जो चीज होता है ग्रीन पार्ट, उसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के और लेयर नीचे और होता है, यहाँ पर भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। See here, what is the name of this? This is called stem. This is called stem. This is base of the stem from which very reduced leaf-like structures are arised. That is called bracteole. That is called bracteole. In between the flower and the base of the stem, the reduced leaf is called bract. And in the flower, the green part is called calyx. And below the calyx, another reduced to green color plant organs are present, that is called epicalyx. Epicalyx is generally observed in China rose और हिबिस्कस प्लांट के फ्लावर के अंदर में दिख जाएगा। दो दो लेयर ऑफ कैलिक्स होता है, जो लोअर कैलिक्स होता है उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। फ्लावर एंड स्टेम के बीच में जो reduced leaf, it is called bract, and just at the base of the stem the small leaf like structure is called bracteole. इस तरीका से नो कंफ्यूजन ऊपर होता है फ्लावर। अब हमें इस फ्लावर में मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में खाली एंड्रोशियम होंगे तो मेल फ्लावर, देन गाइनोशियम होगा तो फीमेल फ्लावर्स होंगे, राइट। तो गाइनोशियम होगा तो फीमेल फ्लावर होगा, सारे होंगे तो बाइसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर है। इस तरीका से हमारा यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हमको पता चला। अब हमें हमारा कंटेंट नंबर पार्ट को जाएंगे, टाइप शेप ऑफ प्लांट। प्लांट जो होता है, टाइप शेप ऑफ प्लांट को हमें फॉलोइंग टाइप में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन होता है, तो मोनोइशियस प्लांट मींस द प्लांट व्हिच बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर एज वेल एज बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कैसे मोनोइशियस प्लांट होता है? मोनोइशियस प्लांट हमें देखते हैं, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, मैंने मोनोइशियस प्लांट के एक फ्लावर बनाता हूँ, ये फ्लावर। अब ये जो मोनोइशियस प्लांट है ये होता है मेल फ्लावर, ये होता है फीमेल फ्लावर। मतलब क्या होता है ना, मोनोइशियस प्लांट वो प्लांट होता है जिसके अंदर में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो उसको हमें दो प्रकार के फ्लावर दिखता है, तो मोनोइशियस प्लांट ये जनरली है। जो मोनोइशियस प्लांट होता है इसको अगर हमें एग्जाम्पल देखेंगे, मोनोइशियस प्लांट में दो प्रकार के होंगे, यानी मोनोइशियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, दोनों प्रकार के फ्लावर होंगे। जो मोनोइशियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, इनके जो एग्जाम्पल होता है इस तरह का, मैंने बोला था MCB, मेज, कॉटन, कुकुरबिटा, कास्टर एंड बिटरगार्ड, कोकोनट, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर सारे प्लांट जो भी नाम याद है सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, जिसमें हमें रोज कर देंगे या मैंगो कहेंगे या जो भी लीची कहेंगे, उस सारे किस्म के प्लांट में ऑलमोस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल जाएंगे। राइस कहो, व्हीट कहो, सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये जो मोनोइशियस प्लांट के अंदर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है। तो ये प्लांट हैज द फॉलोइंग टाइप्स: एंड्रोमोनोइशियस प्लांट, गाइनोमोनोइशियस प्लांट, एंड्रोडायोसियस प्लांट, गाइनोडायोसियस प्लांट, एंड्रोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस। होता क्या है मैं बताता हूं। ये जो एंड्रोमोनोइशियस प्लांट होता है, ये मोनोइशियस प्लांट है, इनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन इसमें से गाइनोसियम डीजेनरेशन करके बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर में मेल फ्लावर रहेगा एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होंगे।
यानी द प्लांट हैज ए स्टामिनेट फ्लावर एज वेल एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर से प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गाइनोसियम डीजेनरेशन करा। इनका नाम एंड्रोमोनोसियस। प्लांट में मेल फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअल भी होगा। मेल फ्लावर बाइसेक्सुअल में से निकला, डीजेनरेशन हो गए। अब हुआ क्या? अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल था पोमोग्रेनेट, अनार। पोमोग्रेनेट में देखा होगा जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसके नीचे अनार होगा। जो फ्लावर में अनार नहीं होगा वो सिर्फ मेल फ्लावर है, एंड वो मेल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर से मॉडिफाइड होके बना है, यानी इसको बोलते हैं डीजेनरेशन ऑफ गाइनोसियम। नाउ द गाइनोमोनोसियस प्लांट, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंड्रोसियम डीजेनरेट हो जाता है। एंड्रोसियम डीजेनरेट होके बनता है फीमेल फ्लावर, एंड प्लांट हैज बोथ फीमेल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको बोलते हैं गाइनोमोनोसियस प्लांट। ये जो गाइनोमोनोसियस प्लांट होता है ये जनरली एस्टेरेसी फैमिली में दिखाई देता है। एस्टेरेसी। अब आता है ट्राइमोनोसियस मींस द प्लांट व्हिच बियर्स मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर भी बियर करता है, प्लस बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बियर करता है। ऐसा प्लांट है जनरली बीटा वल्गारिस टाइप ऑफ प्लांट में जो है वहां पर दिखता है। और एक टॉपिक था एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस, जो एंड्रोजेनेसिस होता है ये क्या होता है ना, ये हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं टिश्यू कल्चर में, आंथर कल्चर करके हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। सिंपल मेल प्लांट बनता है, या स्टिग्मा से सेल्स लेके हमें गाइनोमोनोसियस प्लांट भी बनाते हैं। तो एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट बनाते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर में। एंड्रोसियम को लेके बनाएंगे तो एंड्रोजेनेसिस, गाइनोसियम को लेके बनाएंगे तो गाइनोजेनेसिस। दैट्स इट। अब नया टॉपिक की जो होता है मोनोसियस के बाद आता है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट है दो प्रकार के होंगे, एंड्रोडायोसियस एंड गाइनोडायोसियस। गाय प्लांट, ईवी प्लांट। एंड्रोडायोसियस एंड गाइनोडायोसियस प्लांट क्या होता है? सबसे पहले डायोसियस प्लांट मतलब ये के प्लांट होंगे इसमें से सारे फ्लावर मेल होंगे, उसी के सेम स्पेसिस में सारे फ्लावर जो होंगे फीमेल होंगे। जितना हमको पता है जो एनसीईआरटी के हिसाब से डायोसियस प्लांट के जो एग्जाम्पल होंगे वो हो जाएगा DCP। बोले तो डेट पाम, कॉटन एंड पपाया। तो जो डायोसियस प्लांट है मेल प्लांट मेल फ्लावर बियर करता है, फीमेल प्लांट है फीमेल फ्लावर बियर करता है। इसमें से म्यूटेशन होता है तो बनता है एंड्रोडायोसियस एंड गाइनोडायोसियस प्लांट। कैसे ना, मान लीजिए मेल फ्लावर है, इसमें से म्यूटेशन होके मेल फ्लावर के साथ ही गाइनोसियम आ जाएगा, जिसके वजह से प्लांट के अंदर में कुछ मेल फ्लावर होंगे और कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर भी आ जाएगा, यानी मेल फ्लावर प्लस बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। सिमिलरली जो डायोसियस प्लांट फीमेल फ्लावर बियर करता है तो उसके अंदर में म्यूटेशन होके एंड्रोसियम आ जाएगा, कुछ फ्लावर गाइनोसियम रहेगा खाली, कुछ फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों रहेंगे म्यूटेशन की वजह से, तो फिर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बियर करता है। यानी डायोसियस प्लांट में अगर मेल फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एंड्रोडायोसियस। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेल फ्लावर है, यानी कुछ प्लांट होंगे जिसमें खाली मेल फ्लावर होगा, कुछ प्लांट होंगे मेल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे सेम स्पेसिस का। गाइनोडायोसियस में कुछ प्लांट होंगे जिसमें खाली फीमेल फ्लावर होगा, एंड कुछ प्लांट होंगे जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मोनोसियस एंड डायोसियस दोनों किस्म के प्लांट में दिखता है। तो इस तरीका से ये होता है हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट में मोनोसियस एंड डायोसियस का क्लैरिटी। तो हमारा इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट होता है फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लोरल पार्ट्स में चार प्रकार के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये चार प्रकार के पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर में।
कैलिक्स ही जो फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं कैलिक्स। एंड ये जो कैलिक्स ही होता है, ग्रीन पार्ट होता है, एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं, सिंगल एक पार्ट को बोलते हैं, यानी टिपिकल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपाल। मतलब मैं यहाँ पर कहूंगा ये ग्रीन प्लांट है, कोई एक को बोलेंगे सेपाल, एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं सेपाल, सबको बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है। ठीक उसी तरीका से कोरोला, कोरोला इज द कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का रेड है, पिंकी, व्हाइटी जो कलर होता है उस कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड करोला। एंड एक सिंगल पार्ट द टिपिकल यूनिट ऑफ करोला, टिपिकल यूनिट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल, यानी इसका टिपिकल यूनिट को बोलते हैं पेटल, पेटल। इन सम प्लांट्स फैमिली लाइक लिलियासी, लिलियासी फैमिली में क्या होता है ना, कैलिक्स एंड करोला आर यूनाइटेड, दे फॉर्म द पेरियांथ। कैलिक्स एंड करोला जब कंबाइन हो जाता है, इन्होंने बनाते हैं एक नया टर्म दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। लिलियासी फैमिली में पेरियांथ होता है। अब ये जो पेरियांथ होता है, पेरियांथ, इसके टिपिकल यूनिट को बोलते हैं टेपल, इनके टिपिकल यूनिट को बोलते हैं टेपल। इस तरीका से है। एंड मेजर पार्ट दोनों है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड इन ए फ्लावर व्हिच हैज एंड्रोसियम, single androecium that is called stamen. All the stamen group together to form the androecium. One stamen is called the simple stamen है। एक को stamen बोलते हैं, सबको मिला के androecium बोलते हैं। This is androecium. Now ये जो androecium जो होते हैं ये following टाइप्स में होते हैं। ये androecium जो होता है ये following टाइप्स में होते हैं। androecium मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। इसका मतलब क्या होता है, मोनोडेल्फस मीन्स जितने भी स्टामेन्स होंगे उस स्टामेन से सारे एक बंडल में रहेंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोडेल्फस। इसमें से मोनोडेल्फस में सिंगल बंडल होंगे। सिंगल बंडल कैसे, मान लीजिए ये होता है थैलामस, यहां से एक बंडल में, तो हियर इज द मोनोडेल्फस एंड्रोसियम। इसका मतलब एंड्रोसियम के जो स्टामेन होता है इस पार्ट को बोलते हैं ये आंथर, इनको बोलते हैं फिलामेंट। मोनोडेल्फस कंडीशन पे क्या होता है, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड बट आंथर्स आर रिमेन फ्री। एक बंडल में होते हैं, सारे बंडल एक ही है मोनोडेल्फस। और इंपॉर्टेंट यही है कि जो मोनोडेल्फस कंडीशन होता है क्या है, एग्जांपल में चाइना रोज, कॉटन एंड ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी। तो इनमें मोनोडेल्फस कंडीशन होता है, 3 एग्जांपल याद रखोगे। ठीक है, उसी तरीका से होता है डाइडेल्फस कंडीशन। डाइडेल्फस कंडीशन पे एक जगह से ये निकला, यानी दो बंडल दिखाई देगा, यानी पूरे एंड्रोसियम 2 भाग में डिवाइड हुआ। एक में एक एंड्रोसियम स्टामेन है, बाकी में 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। एग्जाम्पल जो होता है इसमें आता है पी, बीन एंड मेज। पी इसमें डाइडेल्फस कंडीशन दिखता है। पॉलीडेल्फस कंडीशन का मतलब एंड्रोसियम मेनी बंडल में डिवाइड हो जाते हैं पॉलीडेल्फस में। पॉलीडेल्फस कंडीशन को अगर हम इधर से देखेंगे, एक में अंतर आ जाएंगे, तो मेरा ई कहने का मतलब जो स्टामेन होता है मोर देन 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, 2 बंडल में आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉलीडेल्फस कंडीशन। पॉलीडेल्फस कंडीशन का बेस्ट एग्जांपल होता है लेमन, कैस्टर, मस्टर्ड। ये 3 एग्जांपल जो होते हैं हमें पॉलीडेल्फस कंडीशन में दिखाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है सिंजेनेसिस। इसका मतलब सिंजेनेसिस या सिंजेनेसिस का मतलब होता है इसमें से फिलामेंट रहता है फ्री बट आंथर्स आर फ्यूज्ड। कैसा कंडीशन होता है, तो इसमें फिलामेंट्स जो रहता है फ्री रहता है, बट आंथर जो होता है आंथर जो होता है फ्यूज्ड होता है। फिलामेंट्स आर फ्री। मैं क्या कह रहा हूं, सिंजेनेसिस प्लांट फ्लावर में फिलामेंट फ्री रहता है, नंबर ऑफ स्टामेन्स प्रेजेंट होते हैं,
फिलामेंट रहता है फ्री बट anthers आर फ्यूज्ड, सच कंडीशन ऑफ द फ्लावर आर फाउंड इन द मैरीगोल्ड, हेलियांथस यानी सनफ्लावर। ये था उसका स्टामेन, ये था उसका अंथर। स्टामेन का ये फिलामेंट, ये अंथर उल्टा है इनसे। इसमें इन तीनों में क्या था? इन तीनों में था कि फिलामेंट फ्यूज टू अंथर आर फ्री। देखो इसमें फिलामेंट फ्यूज था, कई सारे फिलामेंट जुड़ा हुआ है, अंथर फ्री है। इसमें से अंथर फ्यूज हो गया, फिलामेंट फ्री है। एग्जाम्पल मैरीगोल्ड सुना होगा, येलो कलर का, रेड कलर का डिफरेंट प्लांट है, फ्लावर है, जिसमें से फिलामेंट फ्री अंथर फ्यूज्ड है। डाइडायनेमस कंडीशन खास नहीं है। कैसा होता है ना, इसमें से दो छोटे और दो बड़े बड़े स्टामेन होते हैं, उसको बोलेंगे डाइडायनेमस कंडीशन। डाइडायनेमस कंडीशन जनरली फाउंड इन द तुलसी प्लांट में होता है, ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम तुलसी प्लांट में डाइडायनेमस कंडीशन दिखता है, ऐसे दो छोटा दो बड़ा स्टामेन। टेट्राडाइनमस कंडीशन क्या होता है? टेट्राडाइनमस, देखो टेट्राडाइनमस में क्या होता है ना, दो छोटा रहेगा, चार बड़े रहेंगे, चार बड़े स्टामेन, दो छोटे स्टामेन रहेंगे, इनको बोलेंगे टेट्राडाइनमस डायनामस कंडीशन। टेट्राडाइनमस ये वाला कंडीशन। इसके अंदर में हमारा एग्जाम्पल आता है ब्रासिका एंड जुमका। तो इस तरीका से हमारा एंड्रोशियम के बारे में जो टॉपिक था ये क्लियर था। अब ये एंड्रोशियम में किसी किसी प्लांट में इंडेफिनाइट नंबर ऑफ स्टामेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल होता है मालवासी, जो हिबिस्कस होता है। लेकिन किसी किसी प्लांट में, ऑर्किड टाइप प्लांट में एक या मुश्किल से दो स्टामेन से होते हैं। एंड बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे बोलते हैं कि सागुराव प्लांट ऐसा होता है जिसमें से 3482 स्टामेन्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। और दो तीन टर्म्स सुन लो, अगर प्लांट मेल फ्लावर है यानी स्टामेन है, उस प्लांट को बोलते हैं स्टामिनेट फ्लावर, स्टामिनेट। लेकिन अगर किसी का स्टामिन स्टेराइल है तो उसको बोलते हैं स्टामिनॉइड फ्लावर, स्टामिनॉइड। स्टेराइल एंड्रोशियम है, स्टामिनॉइड। स्टामिन फंक्शनल है तो स्टामिनेट फ्लावर, उसमें गाइनोशियम नहीं है। अगर एंड्रोशियम नहीं है, खाली गाइनोशियम है, फंक्शनल है, उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। लेकिन अगर पिस्टिल काम नहीं करता है, फंक्शन नहीं है, तो पिस्टिलॉइड फ्लावर होता है। इसको याद रखने के बाद हमारे एंड्रोशियम के पूरे टॉपिक खत्म हुआ। अब मेन टॉपिक होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेटा गाइनोशियम जो होता है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर, कॉल्ड गाइनोशियम। One flower has one gynoecium and it has one ovary. हमेशा one flower one gynoecium। गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं जी के द्वारा, जी फॉर गाइनोशियम। तो जब भी हमें गाइनोशियम देखते हैं, कभी हमने 11th में फ्लोरल फॉर्मूला लिखते थे, मान लीजिए किसी के पास कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोशियम था, मैं इधर दिखाता हूं कि गाइनोशियम, ये जो जी के जो गाइनोशियम होता है, ये दो था, ऐसे करके ब्रैकेट करते हैं। ये जी फॉर गाइनोशियम एक्चुअली उस चैप्टर में नहीं है, जी फॉर नंबर ऑफ कार्पेल्स, क्योंकि जितने भी कार्पेल हो फ्लावर के अंदर में गाइनोशियम रहेगा एक। एंड यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्पेल को, नॉट गाइनोशियम। सारे कार्पेल को मिला के एक गाइनोशियम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाइनोशियम 2 है। किसी फ्लावर में कभी गाइनोशियम 2 नहीं होता, एक गाइनोशियम होता है, उसमें एक या एक से ज्यादा कार्पेल और पिस्टिल होता है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है वो 2 कार्पेल से, एंड दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है। गाइनोशियम एक ही है, पिस्टिल 2 है और कार्पेल्स 2 है। तो अभी इसी तरीके को हम जब समझेंगे गाइनोशियम क्या होता है, कि फ्लावर के अंदर में जो गाइनोशियम होता है, दिस इज ए गाइनोशियम। अब ये जो गाइनोशियम होता है, एंड मैं कहूंगा दिस इज ऑल्सो, देखो दिस इज वन गाइनोशियम वन कार्पेल। कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टिल। अब हमें यहां पर कहेंगे कि ये जो होता है, इसमें से वन गाइनोशियम 2 कार्पेल, इसमें से कार्पेल 2 है।
लेकिन गाइनोसियम एक ही है, इसमें कार्पेल एक ही है, गाइनोसियम भी एक ही है। तो एक फ्लावर में एक गाइनोसियम होता है, कार्पेल एक से ज्यादा हो सकता है, कार्पेल एक से ज्यादा हो सकता है। उस रेस्पेक्ट में जो गाइनोसियम है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इनको बोलते हैं स्टाइल, इनको बोलते हैं ओवारी। इस ओवारी के अंदर में चैम्बर होता है, उसके अंदर में ओव्यूल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवारी जब फ्रूट बनता है तो ओव्यूल सीड बन जाता है एंड सीड ओवारी के अंदर में रहता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म को बोलते हैं क्लोज सीडेड प्लांट, क्लोज सीडेड प्लांट एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। ओवारी के अंदर में आता है ओव्यूल, ओव्यूल बनता है सीड एंड ओवारी बनता है फ्रूट। इसलिए अब सवाल है कि जो गाइनोसियम होता है उसमें एक कार्पेल, दो कार्पेल, मेनी कार्पेल होता है। उस रेस्पेक्ट में गाइनोसियम को दो प्रकार में डिवाइड, तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो ओवारी के अंदर में ओव्यूल होता है, इस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द चैम्बर ऑफ द ओवारी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। तो वो प्लासेंटेशन के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ कार्पेल के रेस्पेक्ट में हमें गाइनोसियम को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर में रखा गया है घुमा फिरा के। सबसे पहले मैंने इधर लिखा है दिस इज गाइनोसियम। ये जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम को हमें तीन भाग में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम, इसमें से कार्पेल एक होंगे, कैसा दिखेगा? दिस इज मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम। इसमें से एक गाइनोसियम में एक कार्पेल और एक पिस्टिल होता है। एक कार्पेल एंड एक पिस्टिल का मतलब होता है कि यही होता है गाइनोसियम। अब मोनोकार्पेलरी के जो होता है गाइनोसियम, उस गाइनोसियम के अंदर में एक चैम्बर होता है। उनके जो ओवारी होता है वो ओवारी में यूनिलोक्यूलर, ये क्या होता है? यूनिलोक्यूलर। ये जो ओवारी होता है उसमें एक ही लोक्यूल है, चैम्बर एक ही है, इसीलिए मोनोकार्पेलरी। अब ये जो ओवारी एक चैम्बर है उसके अंदर में ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अरेंजमेंट के हिसाब से मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, बेसल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, पैरिएटल प्लासेंटेशन। जो बेसल प्लासेंटेशन होता है, ओव्यूल अटैच्ड ऑन द बेस ऑफ द चैम्बर, ऐसा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? जितने भी सीरियल्स होते हैं, राइस, व्हीट, ज्वार, जितने भी एग्जाम्पल ऑफ इसमें राइस, व्हीट, मिलेट्स में या राइस व्हीट वाला जितने भी सीरियल्स होते हैं उन सब में दिख जाता है सीरियल्स के अंदर में बेसल प्लासेंटेशन। नाउ मार्जिनल प्लासेंटेशन मतलब ओव्यूल्स अरेंज्ड इन द मार्जिन ऑफ द ओवारी, ऐसा प्लासेंटेशन मिलता किसमें है? मार्जिनल प्लासेंटेशन जो होता है, ऐसा प्लासेंटेशन दिखता है सारे पल्सेस में, मतलब पी, बीन, ग्राम, सारे पल्सेस में ऐसा दिखता है। पैरिएटल प्लासेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट वन है, सब में पैरिएटल प्लासेंटेशन दिखता है। पैरिएटल प्लासेंटेशन मतलब ओव्यूल्स आर अरेंज्ड एट द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवारी एंड ये जो मार्जिनल प्लासेंटेशन मोनोकार्पेलरी ओवारी के अंदर में होता है, इसका एग्जाम्पल होता है कोकोनट एंड पाम। इस तरीका से हम गाइनोसियम को क्लासिफाई करते हैं। पैरिएटल प्लासेंटेशन, इसमें कोकोनट एंड पाम होता है। अब दूसरा होता है बाइकार्पेलरी गाइनोसियम। बेटा बाइकार्पेलरी गाइनोसियम कैसे दिखता है? बाइकार्पेलरी गाइनोसियम दिखेगा, दो कार्पेल्स होंगे, यहाँ पर दो स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, तो दो स्टिग्मा मतलब दो कार्पेल्स है बाइकार्पेलरी। तो बाइकार्पेलरी गाइनोसियम जो होता है ये हमेशा सिंक कार्पस होता है, सिंक कार्पस यानी जॉइंटेड हमेशा होता है। तो इसमें से दो प्रकार का विथ रेस्पेक्ट टू द प्लासेंटेशन इट इज फॉर टू टाइप्स। प्लासेंटेशन को दो प्रकार में डिवाइड कर देंगे। प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन के अंडर में एग्जाम्पल होता है ब्रिंजाल, बेसल प्लासेंटेशन में। इसका पैरिएटल प्लासेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मस्टर्ड एंड आर्जेमोन। मस्टर्ड एंड आर्जेमोन इसका पैरिएटल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट इज द हमारे पास आता है मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम, मतलब द गाइनोसियम हैज ए मेनी कार्पेल्स और मेनी पिस्टिल्स। ये जो मेनी कार्पेल मेनी पिस्टिल होता है, इसमें से कुछ होते हैं
अपोकार्पस यानी फ्री होता है, कुछ होता है सिंकार्पस। अपोकार्पस ओभारी, अपोकार्पस मतलब फ्री एंड सिंकार्पस मतलब फ्यूज्ड। जो मल्टी कार्पेलरी में कुछ अपोकार्पस होता है, जो अपोकार्पस होता है उसके अंदर में यूनिलोक्यूलर ओवरी होता है, ओवरी एक चैम्बर है। ये जो अपोकार्पस के एग्जाम्पल जो होता है रोज, माइचेलिया, लोटस, ये अपोकार्पस ओवरी के अंदर में यूनिलोक्यूलर चैम्बर के अंदर में रहते हैं। सिंकार्पस मतलब यूनाइटेड, मल्टीलोक्यूलर चैम्बर। इसके अंदर में मेनली हमने दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमारा बुक के हिसाब से, हिबिस्कस एंड पापावर सोमनिफेरम। तो ये दो एग्जाम्पल होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हमें देखेंगे डायग्राम के अंदर में, हिबिस्कस के अंदर में जैसे ही 1 2 3 4 5, तो दिस इज कॉल्ड पेंटा कार्पेलरी, 5 कार्पेल है दिख रहा है। एंड इसके जो स्टाइल होता है वो फ्यूज्ड है। ये होता है ओवारी, ओवारी को बोलेंगे कंपाउंड। स्टिग्मा आर लुकिंग फाइव्स, दिस फाउंड इन द हिबिस्कस चाइना रोज। ये मिलता है, यानी हिबिस्कस में 5 कार्पेल है, सारे फ्यूज्ड है, सिंकार्पस है। एंड यही कंडीशन पे जो पापा भर वाला बनाएंगे, जो पापा भर होता है, पापा भर में ये क्या होता है, स्टाइल फ्यूज्ड होता है। इसमें से जो स्टिग्मा होता है एज आर फ्री यानी विजिबल होता है। ये तो उसका डिस्की है, यानी इसको हम बोलते हैं ओवारी। तो यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी है, कार्पेल बहुत सारे है, अनगिनती है, लेकिन इसमें स्टाइल फ्यूज्ड है। स्टिग्मा जो होता है फ्री रहता है पापा भर में। हिबिस्कस मैंने बना दिया। बाकी ये जो अपोकार्पस और रोज, माइचेलिया एंड लोटस की एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये अगर उसके ओवारी होता है, दिस इज कंप्लीटली फ्री यानी फ्री के फॉर्म में रहता है। कौन सा, दीज आर द अपोकार्पस ओवारी। अपोकार्पस गाइनोसियम फ्री मिलता है इसके अंदर में। इसी तरीका से हमने गाइनोसियम को 2 भाग में 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी के फॉर्म में। एंड अभी इसी पॉइंट के अंदर में हमारे जो पहला लेक्चर होता है खत्म होता है। मैं खाली ओरली बोल देता हूँ। जो फ्लावर होता है 3 प्रकार के होता है, एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है एपिगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस, यानी सुपीरियर ओवारी। ओवारी सुपीरियर मीन्स ओवारी ऊपर है, एंड थैलामस के जो नीचे होते हैं, ओवारी के नीचे से बाकी फ्लोरल पार्ट अराइज होते हैं। एंड एपिगाइनस का मतलब होता है इंफीरियर ओवारी, यानी ओवारी नीचे हैं, बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर से अराइज होते हैं। सेमी इंफीरियर ओवारी का मतलब होता है कि ओवारी के बीचों बीच से अदर फ्लोरल पार्ट अराइज होते हैं। ये टॉपिक 11th का है। इस तरीका से लेक्चर 1 जो है हमारे खत्म हुआ है, जिसका नाम था कि लेक्चर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट।